आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज से हम लोग क्लास 6 न्यू एनसीईआरटी का जो सोशल साइंस बुक है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो सोशल साइंस का सीरीज है वो कंटिन्यूअसली ये पूरे होल बुक का ये एक सीरीज होगा जिसमें बहुत ही डिटेल्ड से सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो न्यू एनसीईआरटी बुक है सोशल साइंस क्लास 6 का, उसमें कौन कौन सी बातें लिखी हुई है और उसको पढ़ना कैसे है, कौन कौन से सेक्शंस में ये चैप्टर्स डिवाइडेड है। तो पहले तो ये जो वीडियो होगा ये इंट्रोडक्टरी होगा, इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे इस बुक के रिगार्डिंग और हमें इस बुक में क्या क्या पढ़ने को मिलेगा ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए ये स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। पहले हमें पढ़ना है क्या, इंट्रोडक्शन व्हाई सोशल साइंस। मतलब हमें ये देखना है इंट्रोडक्शन और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि सोशल साइंस ही क्यों, व्हाई शुड वी स्टडी सोशल साइंस। सो ये जो वीडियो होगा ये बाइलिंगुअल होगा, हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश, इन बोथ द लैंग्वेजेस वी विल डिस्कस एंड अंडरस्टैंड एंड स्टडी दिस book. Okay, so let's start this video. First of all, we will discuss all the whole book has been divided into different themes. जैसे अलग ये जो पूरा का पूरा जो न्यू एनसीईआरटी जो सोशल साइंस का बुक है वो अलग अलग थीम्स में डिवाइडेड है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो पहला हमारा कौन सा है, थीम नंबर ए। और थीम ए में बात करता है क्या, जिसमें हमें पढ़ना है जियोग्राफी। थीम ए में क्या पढ़ना है दोस्तों, थीम ए में हमें पढ़ना है जियोग्राफी पढ़ना है। ठीक है, और ये जियोग्राफी में क्या पढ़ना है, इंडिया एंड द वर्ल्ड, लैंड एंड द पीपल। तो हमें क्या पढ़ना है, थीम ए में हम लोग पढ़ेंगे जियोग्राफी के बारे में और उसमें हमें पढ़ना है, इसका हेडिंग क्या है, इंडिया एंड द वर्ल्ड, लैंड एंड द पीपल। और इसको अलग अलग पार्ट्स में सब टॉपिक्स में डिवाइड करके पढ़ा गया, जैसे लैंड फॉर्म्स एंड लाइफ एज वेल एज ओशंस एंड करेंट्स। ओशन एंड करेंट्स के बारे में पढ़ना है, लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ, अर्थ पे हम लोग कैसे प्लेसेस को लोकेट करते हैं, इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हमें पूरे अर्थ के बारे में बहुत ही अच्छे से पता चलेगा, जैसे कि लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, एज वेल एज डिफरेंट थिंग्स, हाउ वी calculate the time, how we calculate the dates, what is date line, what is prime meridian. All these things we will discuss in this topic that is called locating places on the earth. Then we will discuss about oceans and continent, how many oceans are there in the world, how many continents are there in the world, where they all are located. So all these things we will discuss in the coming videos. Next है हमारा लैंड फॉर्म्स एंड लाइफ, किस टाइप के लैंड फॉर्म्स है, माउंटेन्स कहाँ पे, प्लेटूज कहाँ पे है, वर्ल्ड के कौन कौन से कॉन्टिनेंट कहाँ पे है, किस तरीके से वहां की क्या बोल सकते हैं लैंड फॉर्म्स अवेलेबल है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट थीम नंबर बी में हमें क्या पढ़ना है, टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि टेपेस्ट्री का मतलब क्या होता है। टेपेस्ट्री एक तरीके का क्या होता है, कैनवास होता है, मतलब क्लोथ का बना हुआ एक ऐसा क्लोथ होता है जिसके ऊपर बहुत सारे पिक्चर्स बनाए हुए होते हैं, जो किसी इवेंट्स को, खास करके पास्ट के इवेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए क्लोथ पे जब हम पिक्चर्स के माध्यम से दर्शाते हो तो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, उसे हम लोग बोलते हैं टेपेस्ट्री। तो साथ ही साथ ये जो हेडिंग है हमारा थीम बी का, टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट, तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट टाइमलाइन एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, तो टाइमलाइन क्या इंपॉर्टेंस है, साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री को जानने के स्रोत क्या हैं, फ्रॉम वेयर वी गेट टू नो अबाउट द पास्ट, बिकॉज व्हाट एवर हैपेंड इन द past, we there are no any alive people who will tell us about the past events, that what had happened, how this happened. So all these things we get to know about the different sources, so we will discuss about them in detail. Next one is India, that is भारत। तो इसमें हम लोग ये भी देखेंगे कि इंडिया और भारत के बारे में चर्चा की गई है। द बिगिनिंग ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, ये भी हम लोग देखेंगे कि इंडियन सिविलाइजेशन की शुरुआत कैसे हुई। साथ ही साथ थीम नंबर सी क्या कहता है, तो थीम नंबर सी है, थीम नंबर सी इज डिवाइडेड इन आवर कल्चर, हेरिटेज एंड नॉलेज ट्रेडिशन। इसमें हमें क्या पढ़ना है, इंडियाज कल्चरल रूट्स, इंडिया का कल्चर क्या है, संस्कृति क्या है, उसकी शुरुआत कहां से हुई, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, उसके वैल्यूज क्या है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट वन इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मेनी इन वन, तो ये भी हमें पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है वो थीम नंबर डी क्या है, गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी। तो हम लोग पढ़ेंगे, इसमें हमें ये पढ़ना है पॉलिटी, यानी कि आप लोग बोलते हो क्या, सिविक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिविक्स। तो ये जो चैप्टर है ये सिविक्स का है। ठीक है, तो सिविक्स में हमें क्या पढ़ना है, गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी। और गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी में क्या पढ़ेंगे, तो फैमिली एंड कम्युनिटी, मतलब फैमिली क्या होता है, कम्युनिटी क्या होता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, एज वेल एज फिर हम लोग देखेंगे गवर्नेंस के बारे में, सरकार कैसे चलती है, सरकार क्या होती है। उसके बाद लोकल गवर्नमेंट इन रूरल एरिया,
रूरल एरिया में लोकल गवर्नमेंट लाइक पंचायती राज क्या होता है, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट लोकल गवर्नमेंट इन अर्बन एरियाज। अर्बन एरिया में जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, म्यूनिसिपैलिटीज है, नगर पंचायत है, ये सब क्या होते हैं, ये कैसे कार्य करते हैं, इन सारी चीजों के बारे में देखेंगे। व्हाट आर देयर इनकम, source of income, as well as what are their duties, all these things we will discuss in the coming videos. Okay, next one is theme number E। जो 5 थीम में हमारा जो होल बुक है सोशल साइंस का वो डिवाइडेड है। तो थीम नंबर ई में क्या है, इकोनॉमिक एंड इकोनॉमिक लाइफ अराउंड अस, इसका हेडिंग है। और इसमें हमें पढ़ना है क्या, इकोनॉमिक एक्टिविटीज अराउंड अस। तो हम लोग देखेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज किसे कहते हैं, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो ये कौन सा सेक्शन है, ये है इकोनॉमिक्स का। ऐसे तो इकोनॉमिक्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, बट यहाँ पे जनरली क्लासिफाई कर दिया गया है। आप 9th क्लास में जाते हो तब आपको इकोनॉमिक्स पढ़ने को मिलता है। इकोनॉमिक्स एक अलग सब्जेक्ट के रूप में उभर करके आता है। 8 तक तो हम लोग साथ में ही पढ़ते हैं, तो 9th क्लास में जाते हैं इकोनॉमिक्स का एक अलग सेक्शन बन जाता है। बट यहाँ पे आपको क्या कर दिया गया, ऑलरेडी 6th क्लास से ही इसको डिवाइड करके बताया जा रहा है, ठीक है। और लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, द वैल्यू ऑफ वर्क। तो ये सारी चीजें जो हम लोग पढ़ने वाले, तो आपका पूरा का पूरा जो बुक है वो पूरे 5 थीम में डिवाइडेड है। थीम नंबर ए दैट इज कॉल्ड इंडिया एंड द वर्ल्ड, लैंड एंड पीपल। थीम नंबर बी दैट इज कॉल्ड हिस्ट्री। थीम नंबर सी ये कल्चर का पार्ट है। थीम नंबर डी पॉलिटी यानी सिविक्स का पार्ट है। और थीम नंबर ई जो है वो क्या है, इकोनॉमिक्स का पार्ट है, ठीक है। तो ये सब पढ़ेंगे, आगे देख लेते हैं। इसको डिटेल में थोड़ा बताया गया है। पहले क्या बोल रहे हैं यहाँ पे दोस्तों, पहले ये एक पिक्चर देखो। जैसे पिक्चर में क्या है, यहाँ पे माउंटेन हिली एरियाज दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे एक लेक है, और ये क्या है, एक हाउस बना हुआ है, रोड बने हुए हैं, और ये कुछ इस तरीके का हमें ये जो सीन है वो दिखाई दे रहा है। तो उसके ऑन दिस बेसिस कुछ चीजें बताई गई, कुछ पूछा जा रहा है। क्या है, ऑब्जर्व द पिक्चर अबव, व्हाई डू यू नो, व्हाट डू यू नोटिस। पहले पिक्चर को ऑब्जर्व करो और आप क्या इसमें नोटिस करते हो, इसको बताना है। तो पहला है क्या, वेयर डज द वाटर इन द लेक कम फ्रॉम। आप क्या नोटिस करते हो, नोटिस ये करते हैं कि यहाँ पे एक लेक है और उसमें क्या भरी हुई है, पानी भरी हुई है। तो बोला है क्या कि वेयर डज द वाटर इन द लेक कम फ्रॉम, लेक में जो पानी है वो कहां से आ रहा है। दूसरा है हु मेड द रोड एंड वाई, और ये जो रोड बने हुए है ये क्यों बना है और किसने बनाया है, ये भी डिस्कस हमें करना है, ठीक है। उसके बाद है व्हाट कुड बी द एक्टिविटीज ऑफ द पीपल लिविंग इन द स्मॉल हाउस, मतलब इस स्मॉल हाउस में रहने वाले लोग कौन सी एक्टिविटीज कर रहे होंगे। एंड व्हाट कुड बी देयर हिस्ट्री, और इनका इतिहास क्या रहा है, और इनके फ्यूचर क्या होंगे। इन सारी चीजों के बारे में आपको क्या करें, ऑब्जर्व करने का और आंसर करने का। बोला है क्या कि राइट डाउन योर आंसर्स एंड डिस्कस देम विथ योर क्लासमेट्स, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कह रहा है क्या कि हाउ आर आवर क्वेश्चंस हैव रेलेवेंट टू सोशल साइंस। बोला है क्या, हाउ आर आवर क्वेश्चंस, मतलब ये जितने भी हमने क्वेश्चंस पढ़ा, क्या क्या क्वेश्चंस थे, दैट वेयर डज द वाटर इन द लेक कम फ्रॉम, who made the road and why, what could be the activities of the people living in the small houses, what could be their history and their future। तो बोला है क्या कि जितने भी क्वेश्चंस थे, how these questions are relevant to social science, मतलब सोशल साइंस से ये सारे क्वेश्चंस कैसे जुड़े हुए हैं। तो बोला है क्या कि we live in 21st century, हम लोग कहाँ रहते हैं दोस्तों, 21st सेंचुरी में है। if you do not know what this figure really means, you will soon learn about it, and everyone agrees that it is a particularly challenging time for humanity। तो बोला है क्या यहाँ पे कि जो 21st सेंचुरी, हम लोग 21st सेंचुरी में रहते हैं। तो बोला है कि अच्छा 21st सेंचुरी का मतलब क्या हुआ, द ईयर दैट हैज स्टार्टेड फ्रॉम 2001 टू, कब तक ये खत्म होगा, तो 2100 तक, 2001 से लेकर के 2100 तक का जो टाइम पीरियड है, इसे हम क्या बोलते हैं, 21st सेंचुरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, 21st सेंचुरी। तो सेंचुरी का मतलब क्या होता है, 20 सेंचुरी को हिंदी में क्या बोलते हैं, शताब्दी। शताब्दी का मतलब होता है द पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, 100 सालों का जो एक टाइम पीरियड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में सेंचुरी बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं, शताब्दी। तो हम लोग कौन से टाइम पीरियड में रह रहे हैं, 21st सेंचुरी में। और ये जो टाइम पीरियड है क्या बोला जा रहा है कि चैलेंजिंग है। कैसे चैलेंजिंग है, बोले क्या, इट इज अ पर्टिकुलरली चैलेंजिंग टाइम फॉर ह्यूमैनिटी, मतलब मानवता के लिए जो 21st सेंचुरी है वो चैलेंजिंग है। अब कैसे चैलेंजिंग है, क्यों चैलेंजिंग है, इसको पहले देखते हैं। तो कह रहा है क्या कि ऑन द वन हैंड देयर इज अ रैपिड प्रोग्रेस इन टेक्नोलॉजी, मतलब 21st सेंचुरी में क्या हो रहा है दोस्तों, रैपिड चेंज हो रहा है। किसमें, रैपिड प्रोग्रेस हो रहा है, किसमें, टेक्नोलॉजी में। मतलब आप देखोगे कि
टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ही तेजी से टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है, विच इज चेंजिंग आवर लाइफ्स इन मेनी वेज, जो कि हमारे लाइफ्स को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। डे बाय डे हमें हमारा लाइफ क्या हो रहा है, ड्यू टू चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, ड्यू टू प्रोग्रेस इन टेक्नोलॉजी, हमारा जो लाइफ है, हमारा जो जीवन है, वो क्या होते जा रहा है, परिवर्तित होते जा रहा है। ऑन द अदर हैंड द वर्ल्ड इज विटनेसिंग मल्टीपल वार्स, साथ ही साथ एक तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, दूसरी तरीके से और क्या हो रहा है दोस्तों, वो हो रहा है क्या कि वर्ल्ड जो है वो विटनेस कर रहा है क्या, मल्टीपल वॉर्स, मतलब वर्ल्ड में बहुत सारे वॉर, युद्ध लड़े जा रहे हैं, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स, और साथ ही साथ क्या हो रहा है, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, मतलब एक देश का जो सैनिक है वो दूसरे देश के सैनिक के साथ क्या कर रहा है, कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं। एंड राइजिंग सोशल टेंशन, साथ ही साथ और क्या हो रहा है, सोशल टेंशन राइज करे, जैसे सोशल टेंशन का मतलब क्या होगा कि जैसे फाइटिंग, देयर इज अ डिस्प्यूट्स एंड फाइटिंग बिटवीन different sections of the society on the basis of caste, on the basis of religion, तो ये सब क्या है, सोशल टेंशन क्रिएट कर रहे हैं। एंड आवर प्लैनेट्स नेचुरल इन्वायरमेंट इज अंडर ग्रेट डिस्ट्रेस, और हमारा प्लैनेट का जो नेचुरल इन्वायरमेंट है वो भी किसमें है, ग्रेट डिस्ट्रेस में है, बहुत ही गहरे संकट में है। ठीक है, वी लिव इन एन एज ऑफ ग्रेट पॉसिबिलिटीज बट ऑल्सो ग्रेट चैलेंजेस, इसका मतलब क्या है, हम लोग कौन से एज में रह रहे हैं, हम लोग कौन से युग में रह रहे हैं, ये युग है वो क्या है, बहुत ही क्या बोल सकते हैं, एक महान बहुत ही बड़ी पॉसिबिलिटी का, मतलब संभावनाओं का युग है, मतलब इसमें बहुत कुछ करने लायक है, बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। साथ ही साथ ये क्या है, बट ऑल्सो अ ग्रेट चैलेंजेस, साथ ही साथ इसमें क्या है, बहुत बड़े चुनौतियां भी है, चैलेंजेस भरे पड़े हैं। द वर्ल्ड ओवर मोर एंड मोर पीपल वॉन्डर, बोला है क्या, द वर्ल्ड ओवर मोर एंड मोर पीपल वॉन्डर, क्या वॉन्डर करते हैं, हाउ डू वी सॉल्व द प्रॉब्लम्स फेसिंग ह्यूमैनिटी, मतलब क्या करें कि पूरे वर्ल्ड के जो लोग हैं, बहुत अधिक से अधिक संख्या में लोग वॉन्डर करते हैं। वॉन्डर करने का मतलब क्या करता है, आश्चर्यचकित होना, सोचना, विचार करना। क्या विचार करते हैं, हाउ डू वी सॉल्व द प्रॉब्लम्स फेसिंग ह्यूमैनिटी, मतलब जो मानवता, अर्थ पे जो मानव रह रहा है, उनको इन सारी चैलेंजेस को फेस करना है, तो इनका सॉल्यूशन क्या होगा, इनको सॉल्व कैसे करेंगे। लाइक नेचुरल इन्वायरमेंट, लाइक प्लैनेट्स का जो नेचुरल इन्वायरमेंट है वो खतरे में है। क्लाइमेट देयर इज अ क्लाइमेट चेंज का प्रॉब्लम हमें देखने को मिला है कि कहीं पे क्या हो रहा है, बहुत ही ज्यादा बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा बाढ़ आ जा रहा है, बहुत सारे लोगों की जान चली जा रही है, कहीं पे बारिश ही नहीं हो रही है। साथ ही साथ एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, डिफरेंट टाइप ऑफ पॉल्यूशन है। साथ ही साथ हम लोग क्या करें कि वन कम्युनिटी इज फाइटिंग विथ अनदर कम्युनिटीज, ये सारे चैलेंजेस है, इन सारे चैलेंजेस का सॉल्यूशंस क्या होगा, इन सारी चीजों के बारे में वर्ल्ड के जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वॉन्डर कर रहे हैं। हाउ कैन आवर सोसाइटी लर्न टू लिव इन पीस एंड हार्मोनी, और हम लोग का जो समाज है, वो कैसे ये सीखेगा कि शांति और भाईचारे के साथ कैसे रह सकते हैं। हाउ कैन वी प्रोटेक्ट दिस ब्यूटीफुल अर्थ विच वी विल शेयर, और बोला है क्या, और इस अर्थ को, ब्यूटीफुल ये जो सुंदर अर्थ है उसको हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, जो हम लोग शेयर करते हैं। एंड प्रोटेक्ट इट नॉट ओनली फॉर आवरसेल्व्स बट आल्सो फॉर द स्पीसीज दैट लिव ऑन इट, और अर्थ को हमें प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, न सिर्फ मानव के लिए, जो हम लोग रह रहे हैं, ह्यूमन बींग्स रह रहे हैं, उनके लिए ही सिर्फ अर्थ को प्रोटेक्ट नहीं करना, बल्कि वी विल हैव टू प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ऑल लिविंग क्रिएचर्स दैट आर लिविंग ऑन द अर्थ। अर्थ पे जितने भी लिविंग क्रिएचर्स है उनको भी, उनके लिए भी क्या करना है, अर्थ को बचा करके रखना है। तो कैसे इसको सेव करेंगे, कैसे बचाएंगे, इन सारी चीजों के बारे में जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वंडर कर रहे हैं, सोच रहे हैं। दिस फंडामेंटल क्वेश्चंस आर सिंपल, बोला है क्या कि ये जो क्वेश्चंस है वो कैसे हैं, सिंपल है, बट द आंसर्स आर नॉट, लेकिन इसके आंसर्स क्या है, सिंपल नहीं है, बहुत ही ज्यादा जटिल है। इनको सोचना, इनका सॉल्यूशंस निकालना बहुत ही कठिनाइयों से भरा पड़ा है। दे कैन नॉट बी सिंपल बिकॉज ह्यूमन सोसाइटीज आर वेरी डाइवर्स एंड कॉम्प्लेक्स, और बोल रहा है क्या कि जितने भी ये अर्थ पे सारे प्रॉब्लम्स का क्रिएशन हो रहा है, जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, उन सब में कहीं ना कहीं रोल किसका है, ह्यूमन बींग्स का है, ह्यूमन सोसाइटी का है। तो जब तक, और ह्यूमन सोसाइटी कैसा है, दे आर डाइवर्स एंड कॉम्प्लेक्स। डाइवर्स एंड कॉम्प्लेक्स करने का मतलब क्या है कि सारा का सारा जो ह्यूमन सोसाइटी है वो एक जैसा नहीं है, वो अलग अलग तरीके का है। तो उनके द्वारा चैलेंजेस जो ये क्रिएट किए जाते हैं वो भी कैसा होगा, एक जैसा नहीं होगा, उसका सॉल्यूशंस भी डिफरेंट टाइप का होगा। तो इसीलिए क्या है, इसका सॉल्यूशंस निकालना बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होगा। इफ वी विश टू फाइंड आंसर्स to such questions and help build a better future, we first need to understand our world। तो बोला है क्या कि आप अभी 6th क्लास में हो और आप चाहते हो क्या कि हम एक ऐसा समाज बनाए, एक ऐसी दुनिया बनाए, एक ऐसा संसार बनाए जो क्या हो, पूरी के पूरी शांति से भरा पड़ा हो, मतलब शांति प्रिय हो, एज वेल एज लोग, जितने भी वर्ल्ड के लोग हैं, ये हार्मोनी के साथ रह सके, भाईचारे के साथ रह सके, एक दूसरे के साथ फाइट ना करे, नेचर को नुकसान ना पहुंचाए। तो अगर आप ये सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा,
यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द पीपल लिविंग इन द वर्ल्ड, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द नेचर, you will have to understand the earth and the features of earth. All these things you will have to understand, then you will be able to find the solutions of the problems. If you are not able to understand all these things, then how you will be able to solve all the problems that human beings are facing. ठीक है, तो ये सब चीजें हैं जो समझना पड़ेगा आपको, तब आप एबल हो पाओगे सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने में और एक अच्छा सोशियोलॉजिस्ट या फिर आप बोल सकते हो कि सोशल साइंटिस्ट बन सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं। एंड ह्यूमन सोसाइटीज इन पर्टिकुलर, दैट इज व्हाट सोशल साइंस इज ऑल अबाउट। तो अगर ये सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करना चाहते हो तो आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा? यू विल हैव टू रीड एंड अंडरस्टैंड द सोशल साइंस। मतलब पूरे समाज में शांति लाना है, पूरे वर्ल्ड में शांति लाना है, विश्व में ये पॉल्यूशन क्रिएट ना हो, नेचर का नुकसान ना पहुंचे, सारे लिविंग क्रिएचर्स एक साथ आराम से रह सके, तो इन सारे प्रॉब्लम्स का उनको कोई नुकसान ना हो, ये सारे प्रॉब्लम्स का अगर सॉल्यूशन निकालना है तब आपको कौन सा सब्जेक्ट हेल्प करेगा, तब आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, और वो सब्जेक्ट है कौन सा? जी हाँ, जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं कौन सा? सोशल साइंस पढ़ना पड़ेगा। दैट्स व्हाई दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ social science. Okay, now moving forward, what is the here? You may wonder whether this is a science like say physics or chemistry. तो बोला क्या कि आप ये भी सोच रहे होंगे, आश्चर्यचकित हो रहे होंगे कि क्या ये भी साइंस है जैसे कि फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है? तो बोला है क्या? इट इज नॉट। सोशल साइंस इज नॉट लाइक फिजिक्स और केमिस्ट्री जिसमें बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं, थ्योरीज रटना होता है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें समझना होता है ह्यूमन बींग्स के बारे में, नेचर के बारे में एंड अर्थ के बारे में, और उन सभी का इंटर रिलेशनशिप, हाउ ऑल दे आर इंटर रिलेटेड टू वन अनदर। All these things we have to discuss and understand in the social science, not the chemical formula and not the various types of theories and you know वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। ये सब कुछ नहीं करना, आपको बस समझना है एक दूसरे का इंटर रिलेशनशिप, अगर ये होगा तो वो कैसे होगा, और ये सारी चीजों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो बोला है क्या? द डिसिप्लिन डज नॉट यूज साइंटिफिक मेथड्स वेयर एवर पॉसिबल, यू विल सी अ फ्यू एग्जांपल्स इन दिस टेक्स्ट बुक्स, बट इट्स फोकस ह्यूमन सोसाइटी। तो हम लोग सोशल साइंस में क्या करते हैं कि कोई भी ये क्या बोलता है यहाँ पे कि साइंटिफिक फॉर्मूला और ये सारी चीजों का यूज नहीं करते। वी द डिसिप्लिन डज नॉट यूज साइंटिफिक मेथड, मतलब हम लोग वैज्ञानिक तरीका नहीं अपनाते। इसमें हमें मेन फोकस किसके ऊपर होता है? वो मेन फोकस होता है हम लोग का ह्यूमन सोसाइटी के ऊपर, मानव समाज के ऊपर। एंड इज अगेन too diverse to allow the kind of set procedures and fixed results the sciences come up with। और साथ ही साथ इसमें भी कुछ सेट प्रोसीजर्स होते हैं कि अगर ह्यूमन बींग्स को ऐसे करोगे तो इस तरीके से रिएक्ट करेगा, और नेचर के साथ उसका क्या रिलेशनशिप है, ये सारी चीजें जो है ना हम लोग सोशल साइंस में पढ़ते हैं। सोशल साइंस हैज मेनी सब डिसिप्लिन। अब देखो, हम लोग बोले कि सोशल साइंस SST, तो सोशल स्टडीज या सोशल साइंस जो है उसके बहुत सारे क्या है? सब डिसिप्लिन है। मतलब पूरा का पूरा जो सोशल साइंस है वो अलग अलग सब्जेक्ट्स में डिवाइडेड है, सब डिसिप्लिन में डिवाइडेड है। फॉर एग्जांपल दैट इज ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड अ फ्यू मोर। तो बहुत सारे ऐसे सब डिसिप्लिन है किसके? सोशल साइंस के। तो ये आपको याद रखना है, विच आर द सब डिसिप्लिन ऑफ सोशल साइंस। तो कौन सा है? ज्योग्राफी सोशल साइंस में ही पढ़ना पड़ता है, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। यू नीड नॉट फील इंटिमिडेटेड बाय ऑल दिस टर्म्स व्हाइल यू विल स्टडी सम ऑफ दिस सब डिसिप्लिन इन द सेकेंडरी स्टेज। इन द मिडिल स्टेज वी हैव अवॉइडेड दिस क्लासिफिकेशन। तो ये ऐसा नहीं है कि मिडिल स्टेज का मतलब क्या हुआ कि जैसे आप कौन से 6th 7th 8th में इन सब का सब डिसिप्लिन नहीं, एक ही बुक में सारी चीजें आपको पढ़ना पड़ेगा। ये क्या बोलते हैं, ये जो ज्योग्राफी का बुक है, सॉरी आपका जो सोशल साइंस का बुक है, उसमें सारे चैप्टर्स जैसे कि हिस्ट्री का भी है, ज्योग्राफी का भी है, इकोनॉमिक्स का भी है, कल्चर का भी है, सिविक्स का भी है, ये सारी चीजें ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है। अलग से आपको अलग अलग बुक नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, तो इसका टेंशन नहीं लेना है। इंस्टेड वी हैव ऑप्टेड फॉर 5 ब्रॉड थीम्स, दैट इज लेट अस ब्रीफली लुक एट देम। तो 5 ब्रॉड थीम्स हमने डिस्कस भी किया था, इसको क्विकली देख लेते हैं कि क्या क्या है। थीम ए में हमें क्या पढ़ना था? इंडिया एंड द वर्ल्ड, दैट इज इंडिया एंड द पीपल। और बोला है क्या कि द फर्स्ट थीम इंक्लूड्स द बेसिक्स ऑफ जियोग्राफिकल वर्ल्ड अराउंड अस। मतलब जो हमारा जियोग्राफिकल वर्ल्ड है हमारे आसपास में, उन सभी के बारे में इसमें डिस्कस किया गया। जैसे सम ऑफ द मेन फीचर्स ऑफ आवर प्लेनेट एंड द वे टू रिप्रेजेंट देम ऑन अ मैप। तो बोला है क्या यहाँ पे कि हम लोग क्या डिस्कस करने वाले, वही जो मेन फीचर्स है हमारे प्लेनेट के, प्लेनेट मतलब हमारा जो अर्थ है उसके, एंड द वे
टू रिप्रेजेंट ऑन अ मैप। तो हम लोग मैप के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे अपने अर्थ को मैप के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाई इज दिस थीम इंपॉर्टेंट व्हेन टुडे वी कैन गेट एक्सीलेंट मैप्स on a mobile phone, because it deals with the much more than maps. It also asks how geographical features, that is oceans, mountains, rivers etc. have shaped entire civilizations throughout their histories। तो बोला है क्या कि हमें पढ़ने की जरूरत क्या है, जब हम मैप कहाँ पे देख लेते हैं, मोबाइल पे ही देख लेते हैं। तो बोला है क्या कि ये हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। वाई? बिकॉज दे हैव शेप्ड आवर इंटायर सिविलाइजेशन थ्रू आउट देयर हिस्ट्री। तो हिस्ट्री से कैसे हमारे सिविलाइजेशन एक दूसरे से अफेक्ट हुए, लोगों का रहन सहन ये किस तरीके का हुआ, खान पान किस तरीके का हुआ, ये ऑल दिस थिंग्स आर डिपेंडेंट ऑन द जियोग्राफिकल फीचर्स। तो उनको जानना बहुत जरूरी है। इट इज ऑल्सो इन इंडियाज केस अबाउट हाउ इट्स नेचुरल सेटिंग्स हैज कंट्रीब्यूटेड टू गिविंग दिस एंशिएंट सिविलाइजेशन अ यूनिक आइडेंटिटी। तो हम लोग का जो सिविलाइजेशन है उसको यूनिक आइडेंटिटी क्यों मिला, कैसे मिला? ड्यू टू जियोग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इंडिया का जो भी जियोग्राफिकल फीचर्स होगा, कहां पे माउंटेन्स है, प्लेटूज है, रिवर्स है, all these things have contributed in the shaping India's ancient civilization। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा थीम भी क्या है? थीम बी टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट। पास्ट के टेपेस्ट्री के बारे में। पास्ट के टेपेस्ट्री क्या है? अ टेपेस्ट्री इज अ लार्ज पीस ऑफ कैनवास। हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि टेपेस्ट्री क्या होता है? अ लार्ज पीस ऑफ कैनवास लाइक क्लॉथ यूजुअली केप्ट अ वॉल हैंगिंग विथ पिक्चर्स एंड डिजाइंस ऑन इट, समटाइम्स अ हिस्टोरिकल नैरेटिव। आवर टेपेस्ट्री इज वेयर वी विल बी पेंटिंग सीन्स फ्रॉम द पास्ट बिगिनिंग विथ द इंडियाज पास्ट। तो बोला है क्या कि एक टेपेस्ट्री क्या होता है? एक क्लॉथ होता है जिसमें बहुत सारे पिक्चर्स बने होते हैं, और ये जो पिक्चर्स है कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल इवेंट्स को दर्शा रहा होता है, और उसको देख करके हम समझ सकते हैं। तो बोला है क्या कि a tapestry is a large piece of canvas like cloth usually kept as well as a wall hanging with pictures and designs on it, sometimes a historical narrative। historical narratives को दर्शाने के लिए टेपेस्ट्री का यूज किया जाता है। our tapestry is where we will be painting scenes from the पास्ट। और हम लोग का टेपेस्ट्री क्या होगा कि हम लोग पास्ट से, एंशिएंट जो पास्ट है हम लोग का, उन सब चीजों को देख रहे होंगे बिगिनिंग विथ द इंडियाज पास्ट। और हम लोग इसकी शुरुआत कहां से करेंगे? इंडिया के पास्ट से। बट व्हाई शुड वी बी एट ऑल कंसर्न्ड विथ द पास्ट? तो एक क्वेश्चन आता है कि हम लोग को इतना कंसर्न क्यों होना चाहिए पास्ट के बारे में? पास्ट जो हो गया सो हो गया, उसके बारे में जानने की जरूरत क्या है? तो बोला है क्या यहां दोस्तों? बिकॉज इट इज द की टू अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट। मतलब प्रेजेंट को अगर अंडरस्टैंड करना है, प्रेजेंट को अगर समझना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पास्ट को जानना पड़ेगा। आज प्रेजेंट स्थिति में आपका जो, हम लोग का जो प्रेजेंट कंडीशन है वो किसकी देन है? पास्ट में। पास्ट में ही हमने कुछ ऐसी चीजें की जिसका रिजल्ट रहा कि हम लोग प्रेजेंट में ऐसे हो गए। जैसे आप प्रेजेंट में क्या कर रहे हो? आप आज जो काम कर रहे हो, जैसे आज पढ़ाई कर रहे हो, ये पढ़ाई करना आपका क्या है? प्रेजेंट। और ये कल क्या बन जाएगा? पास्ट बन जाएगा। तो आपने उस समय के पास्ट में क्या किया? जैसे बहुत अच्छे से पढ़ाई करोगे, प्रेजेंट टाइम आप अपना यूटिलाइज करोगे, पास्ट बनते जाएगा। और इस टाइम में अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे, तो जो आपका फाइनल एग्जाम होगा उसमें बहुत ही बढ़िया मार्क्स लाओगे, तो वो आपका क्या होगा? प्रेजेंट बनेगा उस समय का। दैट इज आज के टाइम का वो फ्यूचर है, बट आने वाले टाइम में वो क्या बनेगा? प्रेजेंट आपका। तो अगर आप अभी के टाइम में, जैसे कि ये 3 टाइम पीरियड बनाते हैं, जैसे ये प्रेजेंट है, आगे ये क्या होगा? फ्यूचर। तब क्या होगा कि आज 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 का जो टाइम पीरियड है, मान लो ए, तो ए में जो आप काम कर रहे हो ये आज प्रेजेंट है, कल ये क्या बन जाएगा? पास्ट बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? पास्ट। और जो हमारा फ्यूचर है क्या बन जाएगा? प्रेजेंट। और आने वाला टाइम पीरियड क्या बनेगा? फ्यूचर बनेगा। तो इस तरीके से, तो अगर आप अभी प्रेजेंट में काम कर लोगे, जो पास्ट बनेगा, तो इसमें किया हुआ काम का रिजल्ट कहां मिलेगा? आपको फ्यूचर में मिलेगा। तो आज हम लोग का जो आज का कंडीशंस है एज 2025 में, जिस तरीके से ह्यूमन सोसाइटी रह रहा है, ये कहीं ना कहीं पास्ट की देन है। पास्ट में कुछ लोगों ने ऐसी चीजें की होंगी जिसका रिजल्ट रहा कि हम लोग आज इस कंडीशन में। ठीक है, तो बोला है क्या? बिकॉज इट इज द की टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट एंड द चैप्टर इन दिस थीम विल ऑफन मेक दिस कनेक्शन क्लियर। द पास्ट इज अ मेजर सोर्स फॉर आवर आइडेंटिटीज। हम लोग की पहचान का जो मेजर सोर्स है वो क्या है? पास्ट है। हम लोग जान पाएंगे कि हम लोग का कंडीशन ऐसा क्यों हुआ, ये पास्ट के माध्यम से। इट हेल्प अस अंडरस्टैंड हु वी आर। और पास्ट जो है वो हमें मदद करता है क्या करने में? ये समझने में कि हम लोग है कौन, एंड फ्रॉम वेयर वी कम फ्रॉम। और हम लोग आए कहां से, हम लोग की उत्पत्ति कहां से हुई है, इन सारी चीजों के बारे में कौन बताता है? पास्ट बताता है। नेक्स्ट है हमारा द पास्ट इज स्टिल विथ अस, in other words, and since history is unfortunately not all about happy development, it is useful to understand where people, governments or rulers went wrong and why. Only then we can hope to avoid repeating those errors। तो बोला है क्या कि अगर जब हम पास्ट को समझेंगे, तो पास्ट में ऐसा नहीं है कि सिर्फ हैप्पी हैप्पी इवेंट्स हुए होंगे, बहुत सारी ऐसे इवेंट्स हुए होंगे जो क्या है?
अनहैप्पी थिंग्स है, जैसे कि नुकसान भी हुआ होगा, हम लोगों से कुछ गलतियां होंगी, कुछ मिस्टेक्स हुए होंगे, जैसे उस समय के जो रूलर है अगर कुछ मिस्टेक्स किए होंगे तो बोला है यहाँ पे क्या कि इट इज यूजफुल टू अंडरस्टैंड वेयर पीपल गवर्नमेंट और रूलर्स वेंट रॉन्ग, कहाँ पे जो गवर्नमेंट है रूलर्स है जो लोग है वो गलत किए, गलत हुआ उनके साथ, एंड वाई, और वो लोग अगर गलत भी हुए किसी प्लेस के किसी जगह पे किसी टाइम पीरियड में तो वो क्यों हुए, उसका कारण क्या था। ओनली देन वी कैन होप टू अवॉइड रिपीटिंग दोज एरर्स, मतलब पास्ट में को समझना ये भी इसलिए भी आवश्यक है दोस्तों, क्योंकि जब पास्ट को समझेंगे तो देखेंगे कि पास्ट में हमसे कुछ गलतियां हुई होंगी जिसका रिजल्ट हमें आज मिला। अगर उस चीज को उस गलतियों को समझ जाएंगे और रिपीट नहीं करेंगे तो हमारा फ्यूचर क्या हो जाएगा, बेटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब था हम लोगों का पास्ट को समझना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे थीम सी के बारे में, थीम डी के बारे में, एंड देन थीम ई जो होगा हम लोगों का इकोनॉमिक सेक्शन उसके बारे में भी देखेंगे। एंड देन वी विल स्टार्ट दिस चैप्टर दैट इज कॉल्ड लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। ठीक है, तो या फिर इसी में डिस्कस ही कर लेते हैं, लेट्स सी। हिस्ट्री देख लिया। नेक्स्ट वन इज नॉलेज एंड ट्रेडिशंस, मतलब हम लोग इसमें देखने वाले हैं कि इंडिया का कल्चर क्या रहा है, व्हाट इज द कल्चर एंड व्हाट इज द कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ इंडिया। कल्चर के बारे में देखेंगे, कल्चर होता क्या है, एज वेल एज इसके फीचर्स देखेंगे, इंडिया का कल्चर क्या है, इसका ट्रेडिशंस क्या है, इसके नॉलेज के क्या बोल सकते हैं प्रैक्टिसेस क्या है, ऑल दिस थिंग्स वी विल डिस्कस इन थीम नंबर सी। एंड देन वी विल डिस्कस इन थीम नंबर डी गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी, तो देखेंगे गवर्नमेंट क्या होता है, सिटीजन्स क्या है, सिटीजन्स के राइट क्या होते हैं, गवर्नमेंट कैसे काम करती है, उसके फीचर्स क्या है, लोकल गवर्नमेंट क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट ये आने वाले सेक्शंस में देखेंगे। इकोनॉमिक्स वही है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है, फैमिली का मतलब क्या है, और सारी चीजें क्या चीजें हैं वो सब कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ, अर्थ पे प्लेसेस को कैसे लोकेट करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और अगले वीडियो से हम लोग बहुत ही डिटेल में सारी चीजों को डिस्कस करेंगे जिसमें हमें पढ़ना है क्या। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि मैप होता क्या है, मैप हमें मदद किस प्रकार से करती है, हाउ मैप्स हेल्प अस। ठीक है, हाउ मैप्स हेल्प अस, एज वेल एज वी विल ऑल्सो सी how to draw a map, what is physical map, here is what is physical map, what is political map, what is thematic map, what is the importance of distance, direction and symbols, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले। ठीक है, उस एज वेल एज वी विल सी हाउ टू फाइंड डायरेक्शंस, व्हाट इज मेन डायरेक्शंस, व्हाट इज कॉल्ड कार्डिनल डायरेक्शंस, व्हाट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट डायरेक्शंस, ऑल वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सिंबल्स, ये सिंबल्स का मतलब क्या है, कौन से सिंबल्स को मैप में कैसे ड्रॉ करते हैं, वो सारी चीजें देखेंगे। अर्थ को मैप कैसे करते हैं, व्हाट इज ग्लोब, अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेट्स, लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, ऑल दिस थिंग्स वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो बहुत ये जो चैप्टर है वो इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, और आर यू इंटरेस्टेड इन द series of social science class 6 new NCERT book, so please tell me in the comment section। so मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।